एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज का जो पेपर है वो हो चुका है। जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वो सब मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। शाम को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको एकदम सटीक बताने वाली हूँ, तो आप जरूर मैच करना आपने कितना सही किया है। जो भी टेलीग्राम यूट्यूब पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक वो सब आपके सामने है, और बताने वाली हूँ आपको लास्ट में पूरा पेपर कहाँ से छप रहा है और इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक तो कर दो, आप सब लाइक नहीं करते हो, इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी। 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट डेली वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ ये परसेंटेज को थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज का पेपर बहुत अच्छा आया था और खुश हो गए जो भी स्टूडेंट्स पेपर देकर आए हैं, क्योंकि सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट हुआ है। कुछ क्वेश्चंस को अगर हम साइड कर दें तो सब कुछ, और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखो, वाइगॉस्की कितनी बार पूछा हुआ है, कोलबर्ग हो गया, पियाजे का भी क्वेश्चन था, वो निगमनात्मक वाला, यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है। जो हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग है ना पियाजे की, उससे क्वेश्चन पूछा था, तो कितना आसान है आप देख लीजिए। जेंडर से पूछा है, कथन और कारक स्थाई एडीएसडी से था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो चीज़ें, इसका मतलब ये सब कुछ आपको करना है। एनसीएफ, एनईपी, जेंडर, पियाजे, वाइगॉस्की, एडीएसडी, इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। ईवीएस में देखो, ये राजाजी नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन पूछा था, और ये गोलकुंडा किला। आप खुद सोचो, जब से पेपर स्टार्ट हुआ है ना, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इवन जो पिछली बार प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने खुद सॉल्व कराया है एग्जाम स्पेशल सीरीज में। गोलकुंडा किला 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना पॉइंट दिया था, आने जाने की दूरी थी, आपको बताना है ऐसे ही करके। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, और ये 1000 बार पूछ चुका है अभी तक, अगर मैं ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिलाकर चलूँ तो। इसलिए मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों की। जारवा ट्राइब्स कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार, और भी ऑप्शंस में थे, पूरा ऑप्शंस अभी नहीं आया मेरे पास, शाम को मैं बता दूंगी। हाउस पे क्वेश्चंस आए थे। संकट ग्रस्त प्रजाति किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन आया था, एनसीएफ से क्वेश्चन आया था। चलो नीचे देखते हैं। ये देखो, 19 से 51 तक अभाज्य के युग्म आपको बताना है, पैटर्न पे क्वेश्चन था। ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसे हम लार्ज स्किल्स बोलते हैं, वो क्वेश्चन पूछा था। फैमिली एंड नेबर क्या है, हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन है, उससे क्वेश्चन पूछा था। और थीम से क्वेश्चन, ईवीएस में 2 क्वेश्चंस थीम्स पे आए हैं, तो ईवीएस की थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, कल ही मैंने आप सभी को ये समझाया था शॉर्ट्स वाली वीडियो में, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, और आज इसे एक क्वेश्चन पूछा था हिंदी में। ठीक है, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच से क्वेश्चन पूछा था। प्रत्यय से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो मेरी देख लो चैनल पे जाके, बहुत फायदा होगा। ये देखो, ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। 4 ऑप्शंस दिया होगा और पूछा होगा कि कौन से ऐसे शब्द हैं, तो उसको तोड़ के देख लो। शब्दों को आप जब भी तोड़ कर देखोगे ना, तो सार्थक मीनिंग निकलता है, और उपसर्ग आगे का होता है, प्रत्यय लास्ट का होता है। ठीक है, एनईपी में पूछा था कि बुनियादी एज दिया गया था, उसमें से पूछा था एनईपी 2020 की बुनियादी एज नंबर्स कौन से होंगे, वो आपको बताना था। आम की प्रजाति पूछा था। नौसेना परेड में जो कमांड कितने होते हैं, अब ये क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे हैं टुकड़ी ऐसा करके लिखा था नौसेना परेड में, आप मुझे इसको सही बताना क्या था। नौसेना परेड में कमांड कितने दिए जाते हैं, ये ईवीएस के एनसीईआरटी के नोट्स में भी है। बे ऑफ बंगाल के पास यूटी, मैंने कल ही आपको बताया था, मैप अच्छे से कर लो। अरब सागर इधर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, देख लो कौन सा राज्य किस साइड में है, कौन सा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। आज देख लो पूछा भी हुआ है। पूरा पेपर कहाँ से छप रहा है? प्रीवियस ईयर पेपर से छप रहा है। अगर आपने, सच बता रही हूँ, ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रीवियस ईयर पेपर का एकदम निचोड़ कर दिया होगा ना, अभी तक पोस्टमार्टम करके छोड़ दिया होगा एकदम, कि अगर 10 गलत हो रहे हैं तो आपने उस 10 को इतनी बार अच्छे से कर लिया होगा, तो सच में आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इतना मान के चलो ना, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत केयरफुली किया, 130 प्लस 100% आएगा उन लोगों का। एंड अभी से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का 130 प्लस आएगा अगर आप सच में प्रीवियस ईयर पेपर को करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं प्रीवियस ईयर पेपर से, अरे भाई आप प्रीवियस ईयर पेपर को पहले करो, तो एक बार करने में समझ में नहीं आता है कि कितना पूछा है। जब तक आप उसको 2 से 3 बार नहीं करोगे, आपको एक बार में तो क्वेश्चन ही नहीं पता रहते हैं कुछ के, बाद में आपको धीरे धीरे एनालाइज होता है, 2 से 3 बार करने के बाद पता चलता है। इसकी ट्रिक यही है, जो गलत होता है उसको अच्छे से ध्यान से कॉपी में नोट करो और उसका रिवाइज करो। अगर आपका किसी पियाजे की थ्योरी से गलत हो रहा है तो पियाजे को पढ़ो, वाइगॉस्की गलत हो रहा है, यही है इसकी ट्रिक। सबसे बेस्ट ट्रिक यही होती है, अपनी गलतियों पर काम करना। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों को जुकाम होने पर उन्हें स्वाद क्यों नहीं लगता है। अब ऑप्शंस होता तो मैं बता पाती कि क्या क्या ऑप्शंस में दिए गए थे, कोई नहीं, शाम को इसका आंसर बता दूंगी। हिंदी की पैसेज भील जाति पर था,
ठीक है। कुल मिलाकर आज का पेपर बहुत अच्छा आया था, सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से ही है। 4-5 क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, नहीं परेशान होना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं शाम की क्लास में, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगते हैं, फ्री का है सब कुछ, बस अच्छा लगता है मुझे, मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।